So let's welcome our edifier, Mr. Ashwin Alok, who is an actor, author, a filmmaker, mind coach, a certified elite trainer, and the founder of Creative Crew Official and Mind Calling. आपने इतनी कम उम्र में इतनी अच्छी सक्सेस पाई है, इतना कुछ किया है लाइफ में. How do you feel about it? बस एक बर्निंग डिज़ायर था जिसको मैं चेज़ करते करते यहाँ तक पहुँचा. द जर्नी हैज़ बीन रियली टफ, बट आई डेवलप्ड अ माइंड सेट ऑन द वे दैट डिडंट अलाउ मी टू गिव अप. सो इट्स ऑल अबाउट द माइंड सेट. तो कई लोगों को शुरुआत में लगता है कि हम 6 महीने साल भर के बाद कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो विल गिव अप, लेकिन दैट्स नॉट द केस. इट कैन टेक ईयर्स. सो आफ्टर 4 years अप्रॉक्सीमेटली 3 साल के काफ़ी इंटेंस स्ट्रगल के बाद एक ऐसा लेवल आया कि अब वो स्ट्रगल वाली चीज़ें मेरी लाइफ से कम हो गई. Okay. What success is for you, Ashwin? Success is anything if you are developing personally, professionally, psychologically, in every aspect. That's success. If you are happy at this moment, at this current moment, then that is success. We saw your short film, Bread Butter, on Disney Hotstar. Right. I mean, it was really amazing. It was heart-touching. The message was very clear, and everything about it. So we would like to know more about your takeaways from that. I cannot express in words that moment, that 5 minutes that I had experienced. That was the wonderful 5 minutes of my life. And my partner Shubham, along with my founding member of Creative Crew, Anvesh, they planned everything and they went to Haryana to shoot this film. It took around 4-5 days to shoot this film. How has your journey been in the career that you have chosen, in the career in which you are? I mean, how did it all started and how are you maintaining it till date? सबसे पहले तो मैं लोगों को ये बताना चाहूँगा कि मैंने शुरुआत कैसे की. तो मैंने इंजीनियरिंग कंप्लीट कर ली थी और उसके बाद से मैं दिल्ली आ गया क्योंकि और कुछ हो नहीं रहा था. बहुत सारी चीज़ें मैंने सोची थी स्टार्टअप्स के लिए, बट नथिंग वर्कड आउट. वहाँ मेरे मन में ये आया कि यार करना तो है कुछ, लेकिन कैसे होगा. इतने बड़ा शहर है, कोई तो जानता है नहीं, बस मुँह उठा के चले आए हैं. तो फिर वो चीज़ें थी, लेकिन अंदर से एक आवाज़ आई कि पता नहीं कैसे होगा लेकिन ज़रूर होगा. सो दैट वाज द फीलिंग दैट मतलब उसको चेज़ करते करते मैं यहाँ तक पहुँचा. ऐसा पैशन वैशन कुछ नहीं था. हमने बस शूट किया, अच्छा शूट करते थे तो हमने सोचा कि पैसिव इनकम बनाने के लिए ये सारी इवेंट शूट करते. वहाँ से शुरुआत हुई. वी स्टार्टेड गेटिंग अ लॉट ऑफ बिग प्रोफाइल शूट्स और उसके बाद से ये चीज़ें बढ़ती चली. तो अगर किसी को इस फील्ड में एंट्री करनी है, जैसे कि मैंने कोई भी फिल्म मेकिंग या फोटोग्राफी का कोई कोर्स नहीं किया, तो सेल्फ लर्निंग इज़ इम्पोर्टेंट. अगर हम किसी भी सोर्स से, जेन्युइन सोर्स से नॉलेज लेते हैं और ख़ुद को आगे बढ़ाते हैं, नॉलेज इंक्रीज करते हैं, सेल्फ डेवलपमेंट पर फोकस करते हैं, सो दैट मैटर्स एट द एंड ऑफ द डे. Now coming upon the challenges that you faced while you initiated all this process and while you were maintaining the process, could you just give us a glimpse of the challenges that you faced and also how you faced those? So when we started, we were at the ground zero, like ground level of this everything. Right. So at ground level, everyone is your competitor. We were doing photography and around 1000 people around us was photographers. So वो हमारे प्रोजेक्ट्स ले सकते थे क्योंकि वो हमसे पहले से एस्टेब्लिश थे. तो हमें कोई क्यों पूछ. किसी भी चीज़ में आप चले जाइए, ग्राउंड लेवल बहुत कंपटीशन है, लेकिन थिंग्स स्टार्ट चेंजिंग व्हेन यू मूव फॉरवर्ड. Right. तो वहाँ से फिर सेल्फ डेवलपमेंट, सेल्फ लर्निंग, खुद से जो पढ़ के जान के आगे बढ़ने की जो डिज़ायर्स थे वो सब काम आया. और फिर जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते चले गए, भीड़ ख़त्म होती चली. प्राइमरी जो चैलेंज होता है इसमें होता है इन्वेस्टमेंट, क्योंकि सारे इक्विपमेंट्स काफ़ी कॉस्टली आते हैं. अगर आप एक फुल फ्रेम सेंसर कैमरा की बात करें तो वो 1 लाख से ऊपर से शुरुआत होती है उसकी. तो किसी के पास पैसे होते हैं, किसी के पास नहीं होते हैं, कुछ लोग लोन पर लेते हैं. तो सबसे बेसिक चैलेंज जिसको ओवरकम करना होता है, मुश्किल होता है, कुछ लोग करते हैं. तो एक तो ये है. दूसरा चैलेंज ये आता है कि हमारे पास कैमरा तो आ गया, अब काम कैसे आएगा, हम कैसे जाएंगे काम मांगने. कोई हमें जानता नहीं, हमने कभी कुछ किया नहीं है. तो इसलिए मैक्सिमम लोग, ऑलमोस्ट सारे लोग शुरुआत में कुछ फ्री काम करते हैं कि उनके पास कुछ पोर्टफोलियो डेवलप हो जाए. फिर चैलेंज आता है कि कभी कभी कस्टमर अच्छा मिलता है, कभी कस्टमर पैसे नहीं देता है. तो हम अगर अप फ्रंट लेते हैं पैसे, अपनी पॉलिसी बनाते हैं, उसको एज अ प्रोफेशनली हम अपने आप को प्रेजेंट करते हैं कि हम एज अ बिज़नेस इसको कर रहे हैं. फ्रीलांसर में कोई ट्रस्ट नहीं करता है वैसे. तो हम अगर पैसे 50% एडवांस ले लेते हैं और उसको फाइनल डिलीवरी के पहले सारी पेमेंट करा लेते हैं,
तो फिर हम सेफ रहते हैं. So Ashwin, complete the statement. I am Ashwin. आलोक. Not like that. It was quite easy. I am Ashwin and I'm dating. No one. Unfortunately, people think otherwise. What do you think actually happened to you? You chose the career, or was it vice versa? The career chose you. I chose the career, and then the career chose me later. Okay, smart. What do you prefer, money or fame? I actually preferred fame when I started in this career, but after some time I realized money is also very important, and we must not overlook it. So now both are important, but for me, fame is important. Okay. You chose to be an edifier for Edified How for the reason? I wanted to inspire people and let them know that anything is achievable. If you want to, if you set your mind to, you can achieve anything you desire. Great. Okay. The $1 million question for Ashwin is? If you get $1 million in your bank account, what will you do? Okay, guys. Okay. So, okay. Ashwin's piece of advice for 21st generation fashionpreneurs. For everyone in this century and everyone starting out their career, I just want to let you know that it's all about mindset. It's all about developing a positive mindset. Nothing, you can achieve almost nothing without a definite mindset. Right. And what's your piece of advice for the parents, I would say? For parents, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो बच्चे होते हैं वो जो 5 साल से कम के बच्चे होते हैं वो ऑलरेडी एक स्टेट ऑफ फ्लो में होते हैं. स्टेट ऑफ फ्लो इज़ अ स्टेट ऑफ माइंड इन विच वी आर अनअवेयर अबाउट द सराउंडिंग्स. हम किसी चीज़ में इतने इंग्रॉस हो जाते हैं, इमर्ज कर लेते हैं अपने आप को कि हमें पता ही नहीं चलता है कि 1 घंटे हो गए, 2 घंटे हो गए. जैसे कि हम बचपन में पेंटिंग किया करते थे तो हम 1-2 घंटे करते रहते थे, हमें पता ही नहीं चलता था कि 2 घंटे हो गए. तो बच्चों की वो स्टेट ऑफ फ्लो होती है जो कि बड़े होने के बाद वो ख़त्म हो जाता है. और पेरेंट्स क्या करते हैं, वो ज़बरदस्ती या तो बच्चों को डांटते हैं कि तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो, तुम क्रिएटिव चीज़ों में ज़्यादा ध्यान दे रहे हो. तो मैं पेरेंट्स को ये कहना चाहूँगा कि ऐसे बच्चों को ना रोकें. अगर उनकी कोई क्रिएटिविटी है, स्किल है, उसको इम्प्रूव करें, वैसा इन्वायरमेंट क्रिएट करें सो दैट दे कैन इम्प्रूव. एंड यू नेवर नो कि वो आने वाले समय में वो दुनिया का सबसे बड़ा आर्टिस्ट निकले. तो हमें पुश करना चाहिए बच्चों. And this is why, I mean, we have the new education policy. Right. I was very impressed. It's really nice. All right, Ashwin, thanks for your time and valuable inputs. We really appreciate everything, and we really hope you do very well in the future. All the very best for all your future endeavors. Thank you so much for inviting me here, and it was a great experience sharing my feelings and my thoughts with everyone. Thank you so much. Okay, guys, thank you. Stay tuned for our next edifier. See you soon.